साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे जी की जो प्राचीन भारत की पुस्तक है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में गुप्त वंश से संबंधित जो चैप्टर है, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त राजवंश में महाराजाधिराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र जो है ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। निम्न से किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त मिलता है? तो देवगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है। किसका मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त और देवराज दोनों मिलता है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। एक गुप्त लेख गणना के 61वें वर्ष का है। इसे किसके राजकाल में पढ़ा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में पढ़ा गया। अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त की शक्रुपम अभिलेख जो है स्कंदगुप्त की शक्रुपम उपाधि का उल्लेख करता है? तो ये है कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख। हूण मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश कौन था? नरसिंह गुप्त। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो कुबेर नागा। अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की थी? तो मयूर प्रकार की मुद्राएं जो है कुमार गुप्त प्रथम ने जारी की थी। अजंता की किस गुफा में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्रांकन प्राप्त होता है? तो गुफा संख्या 1 में। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? लैटिन शब्द से निकला है, लैटिन से। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? नालंदा एवं गया अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो भितरी स्तंभ लेख से पता चलता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्त बंदरगाह से। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता था? तो ये सुश्रुत थे, सुश्रुत। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष के से संबंधित थे? छपड़क। छपड़क जो थे ये फलित ज्योतिष से संबंधित थे, जबकि बरूची जो है व्याकरण से। शंकु वास्तुकार थे। अमर सिंह जो थे कोशाकार थे। और घटकरपर एक थे कूटनीतिज्ञ थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से मिलता है। आगे 2 सूचियां दी गई हैं। सम्राट और उनके मतलब उपाधियां क्या थी, इससे संबंधित है। तो अशोक की उपाधि क्या थी? प्रियदर्शन। प्रियदर्शन तो 2 से मिला। समुद्रगुप्त की उपाधि जो थी पर क्रमांक थी। 1 से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि जो थी वो विक्रमादित्य थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य थी। स्कंदगुप्त की क्रमादित्य थी। क्रमादित्य 3 से मिलाइए तो 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को विदक भागम कहते हैं। जबकि उदरंग उपरनिका ये सब क्या थे? भाग, ये भूमि कर रहे हैं। जबकि हिरण्य क्या है? ये धन के रूप में प्राप्त कर को हिरण्य कहते हैं। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई हैं? तो अमरकोश, कामसूत्र, मुद्राक्षस, मेघदूत, ये सभी के सभी जो है गुप्त काल में लिखी गई हैं। अमरकोश अमर सिंह की है, कामसूत्र वात्सायन की है, मेघदूत कालिदास की और मुद्राक्षस विशाखदत्त की है। किस ज्योतिषाचार्य ने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक एवं पौलिश नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? वराह मिहिर ने किया। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र था। 2 सूचियां हैं, रचनाएं और किस विषय से संबंधित है, ये हमें सुमिलित करना है। अष्टांग संग्रह जो है ये आयुर्विज्ञान संबंधित था। 10 रूपक नाट्यकला से। लीलावती गणित से संबंधित रहा है। और नीतिसार राज्य व्यवस्था से। तो 4132 बी ऑप्शन हो गया। 2 सूचियां हैं, लेखक और ग्रंथ, इन्हें सुमिलित करना है। तो सर्ववर्मा लेखक रहे किसके? कातंत्र के लेखक सर्ववर्मा थे। 4 से मिलाइए। शूद्रक लेखक रहे मृच्छ कटिकम के। 3 से मिला दीजिए। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के। 1 से। दश गीतिका जो है आर्यभट्ट के। तो 2 से। तो 4312 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये है भास्कर। कौन है? भास्कर हैं। अगला है दशमलव के स्थानिक मान का उल्लेख मिलता है कहाँ से? तो ये यवन जातक से। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनकरों के द्वारा। कायस जात का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो ये किया गया है आपका किसने?
याज्ञवल्क ने किया है। किसने किया है? याज्ञवल्क ने किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आते हैं, परंतु इन्होंने यहाँ के किसी शासक का उल्लेख नहीं किया है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यंक पर आसीन राजा को बीड़ा बजाते हुए अंकित किए गए सिक्के किसने जारी किए हैं? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने किए हैं। कुमारगुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो वस्तु क्या थी? रेशमी कपड़ा। गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया? तो भूमि बिक्री संबंधी विवरण दामोदरपुर ताम्रलेख में दिया गया, ताम्रपत्र अभिलेख में। किस गुप्त नरेश ने अप्रतिग प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने प्रचलित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? तो ये आपकी कौन सी थी? ये आपकी कालीघाट निधि थी। पहली प्राप्त निधि कालीघाट निधि थी। और निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो ये आपकी बयाना निधि थी। पहली कालीघाट निधि और सबसे बड़ी बयाना निधि थी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो स्कंद गुप्त ने। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? कांची का राजा समुद्रगुप्त के समय विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या रहा है? 1:16 का। गुप्त युग में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? दिनार नाम से। गुप्त युगीन लेख जिसमें भूमि अनुदान का उल्लेख है वो कौन सा है? तो भीतरी से स्तंभ लेख है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह निम्नांकित में से किसने कहा था? तो यह वराह मिहिर ने। किसने कहा था? वराह मिहिर ने कहा था। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? नारद स्मृति में। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो कहाँ पे? नचना कुठार में। गणित सार संग्रह के लेखक कौन रहे? महावीराचार्य। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे पटना के कुसुमपुर के। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये कालिदास की रचना, परंतु कादम्बरी जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है ये कालिदास की रचना नहीं है। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य क्या रहा है? मुख्य शिल्पी का। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मुद्राक्षस में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठाता था? प्रयाग शिलालेख का तो तिलक भट्ट। गुप्त काल में भाग से तात्पर्य यह है भूमिकर से। फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था? तो आपका कपिलवस्तु और कुशीनगर 3-4 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। खगोलीय उपकरणों का सुव्यवस्थित उल्लेख करने वाली प्रथम भारतीय रचना कौन सी रही है? तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है, जबकि आर्यभट्ट के द्वारा लीलावती। देखिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जो है न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है इस सिद्धांत को इन्होंने पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में बताया था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? गुप्त युग में हुआ था। बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों का अंकन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? अजंता में। भितरी में भगवान सांगड़न विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो स्कंद गुप्त ने। प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था पुरगुप्त। वह वाक्टक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था? तो ये रुद्रसेन द्वितीय। आगे बात करते हैं गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिलती हैं कहाँ से? दुर्जनपुर से। हाथी सवार प्रकार की मुद्रा को किसने सर्वप्रथम जारी किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की किन मुद्राओं पर लीजेंड पदात्मक अंकित नहीं है? तो व्याघ्र प्रकार वाले में और वीणाधारी प्रकार वाले में, मतलब 2 और 4 डी ऑप्शन। तो इसके अतिरिक्त अश्वमेघ प्रकार वाले, धनुधारी प्रकार वाले में अंकित रहा है। राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता है कहाँ से? चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं में। अश्वरोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? अश्वरोही प्रकार के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। दामोदरपुर ताम्रलेख स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है, किसके समय से संबंधित है? तो ये जो है आपका कुमारगुप्त। दामोदरपुर ताम्रलेख स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है। आगे 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है।
एक तरफ उपाधि है और किस राजा की है, तो लिच्छोया जो है चंद्रगुप्त प्रथम की। वन से मिलाइए, सर्वराजोच्छिता कांच की, अप्रतिरथ समुद्रगुप्त की, और अप्रतिघ जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम की, ये कुमारगुप्त की। ठीक है, तो दो लिच्छोया जो है चंद्रगुप्त प्रथम की है। तो 3142 सी ऑप्शन। दो सूचियां हैं मुद्रा प्रकार और प्रचलनकर्ता। तो देखिए, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कृदांत परशु प्रकार ये जो है समुद्रगुप्त के द्वारा। हस्ति आरोही प्रकार जो है ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और चक्रध्वज प्रकार जो है कांचगुप्त के द्वारा। तो 1432 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने छत्र प्रकार की मुद्राओं को जारी किया था? तो स्कंदगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने, अर्थात बी और सी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र को अंकित कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। दो सूचियां हैं सिक्के पर प्रदर्शित आकृति और उसके प्रवर्तक नरेश कौन है? तो अभिषेक लक्ष्मी यह जो है प्रवर्तक नरेश एजीलाइसेस रहे हैं। वन से मिलाइए। अर्दोछो जो है ये आपका, एक सेकेंड, अर्दोछो कनिष्क तीन से मिला दीजिए, यहाँ पर इसको 3 से मिलाइए। इसके अतिरिक्त चक्रपुरुष चंद्रगुप्त द्वितीय 2 से मिला दीजिए। शिवा तथा वृषभ वासुदेव से मिला दीजिए, तो 4 से। ठीक है, तो 1324 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कतिपय पाशुपत आचार्यों जैसे पराशर, उपमित, कपिल तथा उदित का किस गुप्त अभिलेख में उल्लेख हुआ है? तो ये उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आर्यभट्ट आएंगे, फिर इसके बाद आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त, फिर आपका महावीर और फिर श्रीधर। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन। यहाँ थोड़ा सा क्रम याद रख लीजिएगा, आप इसको सुनिएगा। तो इस समय के जो वैज्ञानिक रहे, जैसे कि सबसे पहले आते हैं पिंगल के बाद आर्यभट्ट प्रथम आते हैं, फिर वारामिहिर आते हैं, फिर इनके बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं, फिर भास्कर प्रथम आते हैं, फिर लल्ल, इसके बाद माधवकर, इसके बाद महावीर, फिर मंजूल, फिर आर्यभट्ट द्वितीय, फिर श्रीधर, फिर आपके श्रीपति प्रथम आते हैं, फिर चक्रपाणि दत्त, फिर भास्कर द्वितीय और फिर लास्ट में कमलाकर। तो एक बार क्रम फिर से सुन लीजिए, क्रम जरूर याद रखिएगा। पहले पिंगल हैं, इसके बाद आर्यभट्ट प्रथम, फिर वारामिहिर आते हैं, फिर ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कर प्रथम है, भास्कर प्रथम के बाद जो है लल्ल हैं, लल्ल के बाद माधवकर हैं, माधवकर के बाद महावीर हैं, फिर मंजुल हैं, फिर आर्यभट्ट द्वितीय हैं, फिर श्रीधर हैं, श्रीधर के बाद श्रीपति प्रथम, फिर चक्रपाणि दत्त हैं, फिर भास्कर द्वितीय हैं, फिर कमलाकर हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो कि ब्रह्मगुप्त की है। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के दक्षिण पश्चिम में किए गए सैनिक अभियान का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दक्षिणापथ के शासक और उनके राज। तो मटराज, ये यहाँ के शासक जो हैं पालक के नहीं रहे, ये सुमिलित नहीं है, जबकि हस्तवर्मन, बेंगी, दमन, एरंडपल, नीलराज, अवमुक्त ये सुमिलित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी। गुप्त ताम्र मुद्राएं जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्गत कराई गई थी। राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई गई थी किसके द्वारा? तो ये जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। 1 3 4 बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए स्वर्ण सिक्कों के मानक वजन या भार को सूची 2 में दिए गए राजाओं के नाम से सुमेलित करना है। तो देखिए, स्वर्ण जिसमें 80% स्वर्ण हो ऐसे सिक्के ये जारी किए थे किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 79% वाले सिक्के इसको जारी किया था कुमारगुप्त द्वितीय ने, तो 4 से मिलाइए। 67% वाले जो सिक्के हैं स्कंदगुप्त ने जारी किए थे, और 43% वाले जो सिक्के स्वर्ण सिक्के थे विष्णुगुप्त ने, तो 2।
1432 1432। सी ऑप्शन। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले एजेस की मुद्राएं, फिर कुजला कटफिशस की स्वर्ण मुद्राएं, फिर चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के और फिर अप्रदिग प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा 4321 बी ऑप्शन। भीनमाल किस खगोलविद के मूल स्थान के रूप में विख्यात है? तो ये जो है ब्रह्मगुप्त के मूल स्थान के रूप में विख्यात है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि एक दिनार 16 रुपये के बराबर होता था? तो ये बेग्राम अभिलेख 447 ईस्वी। निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन आएंगे? आर्यभट्ट प्रथम आएंगे, फिर इसके बाद वरामिहिर आएंगे, फिर आपके बाद लल्ल आएंगे, फिर मंजुल आएंगे। तो आपका CADB अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शिलालेख में कृष्ण का संकेत मिलता है? किस शिलालेख में कृष्ण का संकेत मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ शिलालेख में। आगे बात करते हैं, मैंने खगोल विज्ञान के समुद्र की गहराई में डुबकी लगाई और अपनी बुद्धि की नाव के साधन द्वारा सही ज्ञान के बहुमूल्य डूबे हुए रत्नों को खोज निकाला। यह किसका कथन है? यह आर्यभट्ट का कथन है। दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई? तो इसमें इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं थे? तो परिवारजक वर्मन उच्च कल्प रहे हैं, परंतु सेंद्रक जो हैं ये चालुक्य वंश के सामंत रहे हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।